वहां पर मौजूद है अब जहां पर ये गोलीकांड हुआ है छजरसी टोल प्लाजा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। इस टोल प्लाजा की तस्वीर आपके सामने है, यहीं पर वो गोली चली। और गाजियाबाद के साहिबाबाद से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं मनमोहन झा, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी, बहुत ही गंभीर वारदात हुई है, कुछ पता चल पाया है कि वहां कैसे हुआ ये सब कुछ? नहीं, ऐसा तो पता चलने की तो बात ये प्रशासन पता करेगी कि है कौन वो व्यक्ति। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर हमारे नेताओं के जनाधार से क्यों घबरा रहे हैं ये लोग, क्यों ये हमारे नेताओं पे जानलेवा हमला कर रहे हैं? आखिर चुनाव आयोग और शासन प्रशासन हमारे नेताओं की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर पा रही है? और उन पे 4 राउंड गोलियां चलाई गई है। वो तो भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा थी कि उनका जान बच गया। प्रभु की इच्छा कि उनको जिंदा रहना है, प्रभु की इच्छा थी कि वो जन की आवाज बनने वाले नेता है। लेकिन जो आताताई लोग हैं, जो मक्कार लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारे नेताओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसका कि मैं पुरजोर विरोध करता हूं। चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि मेरे नेता की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ऐसे इतनी बड़ी संगीन वारदात के बाद तो जरूर बहुत ठोस कार्रवाई की जरूरत है। और ऐसा देखिए, ऐसा भी नहीं है कि उनकी किसी से कोई निजी दुश्मनी हो, ऐसे वो नेता नहीं है, ऐसे इंसान नहीं है, मैं उनको जानता हूँ। तो और वो चुनाव के बीच में, प्रचार के बीच में ऐसा कोई करे तो सीधे इसको कोई आदमी चुनाव से जोड़ेगा ना, कोई इसका कोई कि भाई कौन है जो उनको नुकसान पहुंचाकर फायदा उठाना चाहता है। बिल्कुल, ये गंभीर विषय है, क्योंकि हमारा नेता तो एक हाथ में संविधान लेके चलने वाला नेता है। हमारा नेता गांधी जी के सिद्धांत पे चलने वाला। आज तक एक गनर अपने साथ नहीं रखा उन्होंने, एक ब्लेड उनके पास नहीं होता है। और ऐसे लोगों की हत्या हो जाए, ऐसे लोगों पे हत्याना हमला हो, शर्म की बात है कि और इससे भी ज्यादा शर्म की क्या बात हो कि गांधी जी की भी हत्या हो जाती है और नाथूराम गोडसे के लोग पूजा करते हैं। चले, लेकिन इसमें मामले में ये जरूर अब देखना पड़ेगा कि आखिर कौन है जो उनको टारगेट कर रहा है। देखिए, क्योंकि इसमें ये साफ है बिल्कुल साहब कि कोई व्यक्ति था जो शायद उनको फॉलो कर रहा था, उसको पता था कि ये कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। और मौका देखिए, जगह देखिए क्या चुनी है उन्होंने। आप भी आसपास के हैं तो आप जानते होंगे भाई, टोल प्लाजा मामले में जहां गाड़ी रुकेगी। हमारा नेता जनसंपर्क और रैली करके वो आ रहे थे किठौर से, और किठौर से आते हुए ही यहाँ टोल के पास उन पे हमला हुआ। 4 लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई अंधाधुंध। वो तो प्रभु की कृपा रही कि वो बच गए, क्योंकि ऐसे नेताओं की जरूरत है देश में। क्योंकि उन पे गोली चलवाने का काम वही लोग कर सकते हैं जो देश को दीमक की तरह खत्म करने का काम कर रहे हैं। जी, लेकिन इसकी अब पुलिस जल्द कार्रवाई करके अपराधियों को ढूंढे, यही सबकी मांग